हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी काफ़ी व्यूअर्स की फरमाइश थी कि दिवाली के मौके पर कुछ मीठा हो जाए, तो हम आज काजू कतली बनाएंगे, क्योंकि मीठे में काजू कतली से बेहतर और क्या हो सकता है। हमने यहाँ पर 150 ग्राम टुकड़ा काजू ले लिए हैं, या 150 ग्राम ले लें या 1 कप भर कर ले लें। आपको ध्यान रखना है कि जो काजू आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्रिज के ना हो और वो बिल्कुल ड्राई हो, सूखे हो। इन्हें हम फाइन पाउडर करेंगे मिक्सर में डालकर। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि मिक्सर को हाई स्पीड पर नहीं चलाना है, वरना काजू का ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और काजू का पाउडर नहीं बनेगा बल्कि पेस्ट बन जाएगा। इसीलिए हम धीरे धीरे मिक्सर चलाते हुए इसका पाउडर तैयार करेंगे। काजू का हमने पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लिया है, पेस्ट नहीं। हम अब इसे छान लेंगे। इसे छानने के बाद इसका जो इस तरह से मोटा वाला हिस्सा है उसे हम वापस मिक्सर में डालकर फिर से दोबारा से इसका पाउडर बनाएंगे। मोटे वाले पीसेस को दोबारा से हमने मिक्सर में ग्राइंड किया है, इसे भी हम छान लेंगे। काजू के पाउडर को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये थोड़ा सा जो मोटा वाला पाउडर रह गया है इसे हम कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे और इसे ग्रेवीज में यूज़ कर सकते हैं हम अब इसकी चाशनी तैयार करेंगे। एक पैन में हम 1/3 कप पानी ऐड करेंगे, या आप 1/3 कप ले लें, 1/3 कप, या आप 5 टेबलस्पून पानी ले लें। हम इसमें आधा कप चीनी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून रोज़ वाटर, गुलाब जल। शक्कर को अच्छी तरह से हम पिघलने देंगे, हम इसे चलाते रहेंगे। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, बस शक्कर को मेल्ट होने तक ही हमें चाशनी को पकाना है। इसमें हम काजू का पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रख के हमने इसमें काजू का पाउडर ऐड किया है। फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे, हम हल्के हाथों से इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखकर। हमें इसे पकाने में 7 से 8 मिनट लगेगी। 7 से 8 मिनट में ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, हमें इसे तब तक पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर इसे पकते। हमने इसे चलाया है कंटिन्यूस। हम इसमें घी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून घी ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छी तरह से चलाएंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने चलाते हुए पकाया है। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा भी हो गया है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है इस तरह से। ये पॉइंट पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसे टेस्ट करके देखेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा उठाकर हम एक स्पून पर रख देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इसे हाथ पर लेकर इस तरह से इसका एक बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। हम अब इसे निकाल लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड पर। हमने लगातार इस तरह से इसे यूं चलाया है ताकि इस पर परत ना जमे। जब हमें लगे कि ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथों से इसका बॉल बना सकें, तब हम इसका बॉल बनाएंगे। हाथों को थोड़ा ग्रीस करके हम इसका बॉल बनाएंगे हाथों में लेकर इसे। हम अब इसे एक बटर पेपर पर बिछा देंगे। हमें इस तरह से 1/2 सेंटीमीटर की थिकनेस जितना इसे बेल कर तैयार करना है। बस ये 1/2 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। इसी तरह हम कवर करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसे कट करेंगे।
दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।